नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। साइन थीटा कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा इसका लासा लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला इधर 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला इधर 1 माइनस कॉस थीटा से कट गया। साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे यहाँ बचा 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2/साइन थीटा, 1/साइन थीटा इज कॉसेक थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसके गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालना है। तो अगर इसका गुणनखंड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 यहाँ से और एक्स प्लस 1। इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे और इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर 3 आएगा और यहाँ से x बराबर -1 आएगा, यानी कि 3 और -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, 1 संरेख हैं, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तीनों बिंदु संरेख हैं तो ये 0 के बराबर होगा। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, b माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस b। यहाँ से इसके हम गुणा करेंगे तो ए बी माइनस ए, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ो। यहाँ से 0 और ये माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालें तो आएगा ए बी के बराबर। हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालना था, जो कि होगा a प्लस ए इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जमीन पर 6 मीटर ऊंचा स्तंभ जमीन पर 6 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक दूसरी मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। छाया बनाने के लिए हमें सूर्य के उन्नयन कोण की ज़रूरत पड़ेगी, और पृथ्वी पर जितने भी या नज़दीक नज़दीक अगर कोई दो इमारतें या ऊर्ध्वाधर कुछ भी रखा हुआ हो तो उनके लिए सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होगा। तो अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कोण थीटा होगा, ये तो 90 होगा ही। और अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है कोण को नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। बस इसी नियम का प्रयोग करना है, उनकी संगत भुजाओं को समानुपाती कर देना है। पहले 6 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 6 मीटर ऊंचा स्तंभ हो गया, छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय 28 मीटर की एक छाया बनाने वाली मीनार है कोई दूसरी, उसकी छाया की लंबाई 28 है, मीनार की ऊंचाई h हमें नहीं पता कितनी, कैलकुलेट करनी है। सॉल्व कीजिए, अगर ये दोनों समानुपाती हैं तो h/6 बराबर 28/4, तो h/6 बराबर 7, h बराबर 42 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई 42 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई है, उसका आयतन कितना होगा। गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर बराबर 9, यानी कि आर का वैल्यू आ जाएगा 3, त्रिज्या 3 हो गई। हमें निकालना है आयतन।
आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी या ना रखी है भी क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो एक हिंट होती है क्वेश्चन के अंदर, अगर तुमको कोई पहले से कुछ मान दिया गया है और उसमें पाई ही यूज़ किया गया है तो जो आंसर आप निकालोगे उसमें पाई ही रखा रहने दो। पाई की वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो कैलकुलेशन की वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस भी बनेंगे। तो सिंपली पाई को एज इट इज़ रखा रहने दो। सॉल्व फॉर दैट। 4/3 पाई 3 × 3 × 3, ये कट गया 3, 3×3 = 9, 9×4 = 36 पाई आयतन है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आज के लिए 5 क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं उनको रिवाइज भी करते रहो। इससे ज़्यादा कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, और अगर कुछ नया बनेगा तो इसी सारे पैटर्न पर ही बनेगा। गेट रेडी फॉर दैट। थैंक यू। आज के लिए इतना।